वेलकम गाइस आज का ये वीडियो हमारा सिंपल से कंपाउंड के चेंजेस पे है। मतलब किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे उस पे है। गाइस इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे, जिसमें गाइस मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और साथ में इनके कनेक्टिंग वर्ड भी दिए थे कि कौन कौन से हमारे कनेक्टिंग वर्ड यूज होने हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आज का वीडियो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने जो कनेक्टिंग वर्ड कंपाउंड के दिए थे वो मिक्स करके दिए थे, एक साथ सारे दिए थे। अब गाइस आज इस वीडियो में सबसे पहले उनके यूजेस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि गाइस हर कनेक्टिंग वर्ड का अपना एक यूज है और वो गाइस उसी तरीके से यूज किया जाएगा। देखिए गाइस एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनको हम गाइस जोड़ने वाले संयोजक भी कहते हैं। इनका काम होता है दो स्टेटमेंट को जोड़ना। गाइस जब भी एक सेंटेंस में दो स्टेटमेंट होंगे और गाइस जब आप उसको जोड़ना चाहेंगे तो गाइस आप इन्हीं कनेक्टिंग वर्ड का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल की मदद से देखिए, नीचे एग्जाम्पल लिखा गया, इसे पढ़िए। दिस सन हैविंग राइजन द फार्मर बिगिन टू प्लग द फील्ड। सूरज निकला, किसान ने खेत को जोतना शुरू कर दिया। अब गाइस यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला है आपका दिस सन हैविंग राइजन और दूसरा है द फार्मर बिगिन टू प्लग द फील्ड। तो गाइस अब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट, इनको जोड़ते हैं। जैसे कि दिस सन रोज एंड द फार्मर बिगिन टू प्लग द फील्ड। सूरज निकला और फार्मर्स ने खेत को जोतना शुरू कर दिया। तो गाइस इस तरीके से हम इन कनेक्टिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो गाइस याद रखिएगा, ये जितने भी कनेक्टिंग वर्ड आज मैं आपको दूंगा ये सब कंपाउंड के कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। जब भी हम सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाएंगे तो इन्हीं कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करेंगे। तो अभी आप गाइस यहाँ पे सिर्फ यूज देखिए इन कनेक्टिंग वर्ड का, आगे मैं आपको तरीका बताऊंगा। और आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, ये कनेक्टिंग वर्ड चॉइस के लिए यूज किए जाते हैं। या तो ये या तो वो, तो वहां पे गाइस हम और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। अब गाइस कहना चाह रहे हैं कि उसको बहुत कठिन परिश्रम करना है इस साल पास होने के लिए। तो गाइस इस सेंटेंस में अगर हम इनका यूज करना चाहें तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा, या तो भाई आप कठिन परिश्रम कर लो या तो पास होने को भूल जाओ। या तो कठिन परिश्रम करो या तो पास होने को भूल जाओ। तो मतलब क्या आया, ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास दिस ईयर। या तो कठिन परिश्रम या तो इस साल नहीं पास होगे। इस तरीके से गाइस ये चॉइस बताने के लिए हमारे कनेक्टिंग वर्ड यूज किए जाते हैं। आगे देखिए, येट बट स्टिल। गाइस ये कनेक्टिंग वर्ड विरोध दिखाते हैं, विरोध को प्रकट करते हैं। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ ही अटेंडेड द क्लास। तो एक तरफ तबियत खराब और दूसरी तरफ उसका अपोजिट यानी कि क्लास को अटेंड करना। तो गाइस इस सेंस में ये हमारे कनेक्टिंग वर्ड यूज होते हैं। His health was not good but he attended the class। इस तरीके से गाइस इनका यूज हम करेंगे। तो गाइस ये कनेक्टिंग वर्ड आप अपने दिमाग में बहुत ध्यान से बैठा लीजिए, क्योंकि गाइस जब हम सिंपल से कंपाउंड को चेंज करने का तरीका आपको बताएंगे तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे। लास्ट देख लीजिए, सो देयरफॉर। ये गाइस हमारे रिजल्ट को बताते हैं, यानी कि जो कार्य किया गया है उसका क्या रिजल्ट निकला, उस सेंस में इनका यूज किया जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द बॉय वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। बच्चा बहुत ही डिसओबीडियंट था इसलिए टीचर ने उसको पनिश किया। तो गाइस यहाँ पे इसका मतलब निकलता है इसलिए। तुमने बहुत अच्छी मेहनत की इसलिए तुम पास हुए। तो गाइस वहां पे रिजल्ट को बताएगा, जो भी काम किया गया है उसका क्या रिजल्ट निकला, उस सेंस में हम यूज करते हैं। तो गाइस ये सारे कनेक्टिंग वर्ड आपको याद होने चाहिए, तभी आप गाइस सिंपल से कंपाउंड को चेंज कर पाएंगे। एक बार रिवीजन के रूप में देख लीजिए, एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। और इधर और, नेदर नॉर, अदरवाइज, ये गाइस हमारे विकल्प को बताएंगे, चॉइस को बताएंगे सेंटेंस में। बट येट स्टिल, ये गाइस हमारे विरोध को स्पष्ट करते हैं। और गाइस लास्ट के सो और देयरफॉर, ये हमारे रिजल्ट को बताएंगे, यानी कि रिजल्ट क्या निकला इसलिए के सेंस में इनका यूज करते हैं। तो गाइस देखिए अब तरीके की तरफ मूव करते हैं और मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप सिंपल से कंपाउंड को चेंज करेंगे।
तो गाइस सबसे पहले समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस में हमारे दो स्टेटमेंट होंगे और गाइस कंपाउंड में जब हम उन्हें चेंज करेंगे तो वहाँ पे गाइस हमारा वो दो स्टेटमेंट मिलके एक स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि एक सेंटेंस बन जाएगा। और गाइस उन दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम कनेक्टिंग वर्ड का यूज करेंगे और वो कनेक्टिंग वर्ड हमारा इन्हीं चार में से कोई एक होगा। तो गाइस या तो वो सेंटेंस हमारा एडिंग का कनेक्टिंग वर्ड का होगा, या तो वो चूजिंग वाला कनेक्टिंग वर्ड यूज किया जाएगा, या तो गैस वहाँ पे आप अपोज का यूज करेंगे कनेक्टिंग वर्ड बट येट स्टिल, या तो गैस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब गैस हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस में आप देखेंगे और आपको दो स्टेटमेंट दिख जाएंगे। कभी कभी गैस सेंटेंस में एक ही सीधा सा सेंटेंस होगा, कहीं पे भी दो स्टेटमेंट नहीं होंगे, लेकिन गाइस वहाँ पे भी हमें इन्हीं कनेक्टिंग वर्ड का यूज करना है। अब गाइस देखिए, जैसे एग्जांपल, द सन हैविंग राइजन द फार्मर बिगन टू प्लग द फील्ड, ये गाइस पहला एग्जांपल। और दूसरा देखिए, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। अब गाइस इस फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, तो इसका मतलब गाइस इससे पहले वाला हमारा एक स्टेटमेंट है और गाइस इसके बाद वाला हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। लेकिन गाइस इस दूसरे वाले सेंटेंस में कोई अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, पूरा एक ही स्टेटमेंट है। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम गाइस किस तरीके से इन सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस है उसका गाइस आपको मीनिंग निकाल लेना है, उसका मतलब गाइस आपको उसको निकाल लेना है और गाइस फिर उसको आपको देखना है कि गाइस वहाँ पे हमारा एडिंग का कनेक्टिंग वर्ड आएगा, चूजिंग का आएगा, अपोज का आएगा कि रिजल्ट का कनेक्टिंग वर्ड वहाँ पे लगेगा। जो भी गाइस कनेक्टिंग वर्ड वहाँ पे फिट हो रहा होगा, आपको गाइस उस कनेक्टिंग वर्ड का यूज करना है और गाइस उन दो सेंटेंस को, उन दो स्टेटमेंट को एक कर देना है। तो गाइस वो सेंटेंस आपका अब कंपाउंड में चेंज हो चुका होगा। एक बार फिर से देखिए गाइस, सेंटेंस जो भी होगा उसमें गाइस नॉर्मली दो स्टेटमेंट होंगे, सिंपल की बात कर रहा हूँ। और गाइस आपको कंपाउंड में जब उनको चेंज करना है तो गाइस उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है, हिंदी में जोड़ लेना है और गाइस फिर आपको देखना है कि वहाँ पे गाइस कौन सा कनेक्टिंग वर्ड उस हिंदी में जोड़ने में हमने यूज किया है। अब गाइस एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर गाइस आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। आगे गाइस हम अभी और बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। जैसे गाइस, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, कहना चाह रहे हैं कि राम और उसकी सिस्टर दोनों ही फेल हो गए। तो गाइस क्या बन सकता है, कनेक्टिंग वर्ड हमें लगाना है। और गाइस यहाँ पे देखिए गाइस, एडिंग का कनेक्टिंग वर्ड लगेगा, चूजिंग का, अपोज का, रिजल्ट का। सबसे पहले गाइस यहाँ पे किसी तरीके का रिजल्ट तो बताया नहीं जा रहा है कि गाइस अगर ऐसा करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट नहीं है। अपोज भी नहीं आ रहा है यहाँ पे सेंटेंस में गाइस, कोई चूज की भी बात नहीं हो रही कि गाइस दो चीजों में से कोई एक चीज चुनने की बात हो रही है। सीधी से बस गाइस यहाँ पे एडिंग का कनेक्टिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। और गाइस सबसे अच्छा तरीका है और आसान तरीका है कि गाइस सेंटेंस को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए और हिंदी में जोड़ दीजिए और गाइस फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। देखिएगा आप हमेशा सही कनेक्टिंग वर्ड का यूज करेंगे। जैसे गाइस इसको मैं करूँगा, राम एज वेल एज हिज सिस्टर फेल्ड, राम और राम के साथ उसकी सिस्टर दोनों फेल हो गए। तो क्या किया गाइस, हमने एज वेल एज का यूज कर लिया। अब गाइस आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि गाइस क्या हम यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये भी तो एडिंग का ही कनेक्टिंग वर्ड है। गाइस बिल्कुल कर सकते हैं आप किसी भी कनेक्टिंग वर्ड का यूज कीजिए, बट वो कनेक्टिंग वर्ड आपका किसका होना चाहिए, कंपाउंड का होना चाहिए पहली चीज, और दूसरी चीज वो सेंटेंस सही मीनिंग देना चाहिए। इन दोनों चीजों के साथ आपका सेंटेंस अगर कंपाउंड का है तो हमेशा सही होगा। जैसे कि इसको क्या बनाया जा सकता है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज सिस्टर फेल्ड। तो गैस अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो भी सही है। तो गैस कुछ इस तरीके से ही आपको सेंटेंस को मेक करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे अच्छे से आपके समझ में आ पाएगा। अभी सिंपल सेंटेंस को देखिए, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, मतलब क्या निकला, ईमानदार होने के बावजूद वह सज्जन है। तो गैस हमने इसकी हिंदी निकाल ली है। तो गाइस अब सबसे पहले हमारा काम है, इसको हम पहले हिंदी में ही बना लेते हैं। क्या बनेगा हमारा,
वह सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि सज्जन भी है। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। वह सिर्फ ऑनेस्ट ही नहीं है बल्कि जेंटल भी है। ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। इस साल उसे बहुत मेहनत करनी है पास होने के लिए। क्या बनेगा गाइस? या तो भाई कठिन परिश्रम कर लो या तो पास होना भूल जाओ। तो वही चीज है, ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास दिस ईयर। या तो वो कठिन परिश्रम करेगा या तो वो इस साल पास नहीं होगा। तो दोनों में से कोई एक, और चॉइस बताने के लिए हमारा और अदर और नदर नॉर अदरवाइज, इनमें से कोई एक लगेगा। अब गाइस इसी सेंटेंस को हम अदरवाइज का यूज करके भी बना सकते हैं। तो क्या बनेगा? ही मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज ही विल नॉट पास दिस ईयर। एक ही तरीके से और का यूज भी कर सकते हैं, अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। और भी सेंटेंस देखते हैं गाइस। जितने ज्यादा सेंटेंस आप देखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। बाकी गाइस आप अपनी किताब जो भी है आपके पास किताब, उससे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कहना चाहते कि गाइस दो में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मतलब क्या हुआ? यानी कि कोई एक स्टेटमेंट ही सही है, या तो ये वाला या तो वो वाला स्टेटमेंट सही है। तो क्या बन जाएगा? आइदर दिस और दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। या तो ये वाला या तो वो वाला। तो गाइस इस सेंस में हमारा कौन सा कनेक्टिंग वर्ड आया? आइदर और। अगर गाइस हम ये कहना चाहते कि ना ही ये सही है ना ही वो सही है, दोनों ही गलत है, तो क्या आ जाता? नाइदर दिस नॉर दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस सिंपल सेंटेंस को देखिए। इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ ही अटेंडेड द क्लास। क्या कहना चाह रहे हैं? इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, इल हेल्थ होने के बावजूद, यानी कि खराब सेहत होने के बावजूद, ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास को अटेंड किया। अब गाइस सबसे पहले इसको हिंदी में चेंज कर लेते हैं। क्या बनेगा हमारा? उसकी सेहत खराब थी लेकिन उसने क्लास अटेंड की। तो गाइस ये इसका कंपाउंड में बनेगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे एक तरफ कह रहा है कि उसकी सेहत खराब थी लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है उसने क्लास भी अटेंड की, यानी कि यहाँ पे अपोज आ गया। और गाइस जब अपोज आता है तो हमारे कनेक्टिंग वर्ड बट येट स्टिल, यही तीन यूज होते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या बनेगा इसका? His health was not good but he attended the class। तो गाइस यहाँ पे हमने but का यूज किया है। तो जैसे ही गाइस आपकी समझ में आएगा क्या जोड़ के एक करना है तो गाइस वहां पे आप सेंटेंस भी करेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हिंदी में ही आप जोड़िए सेंटेंस को और फिर गाइस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए कनेक्टिंग वर्ड का यूज करके। और देखिए, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क शी फेल्ड। कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गई। तो गाइस ये इसका मतलब निकला। तो गाइस यहाँ पे हम इस सेंटेंस को क्या बना सकते हैं कि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गई, यानी कि शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड। येट का मतलब होता है फिर भी। अब ये सिंपल सेंटेंस पढ़िए गाइस। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वर्क्स डे एंड नाइट। कहने गाइस बीमार होने के बावजूद वह दिन रात काम करता है। तो गाइस अब जब हम इसको चेंज करेंगे कंपाउंड में तो क्या बनेगा? वह बीमार है फिर भी दिन रात काम करता है। गाइस हमें कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड तो बीच में जोड़ना ही है। बिना कनेक्टिंग वर्ड जोड़े हमारा सेंटेंस सिंपल से कंपाउंड में बन नहीं सकता। अब गाइस यहाँ पे कौन सा जुड़ा है हमारा? फिर भी, और फिर भी के लिए हम यूज करते हैं स्टिल। तो गाइस क्या बनेगा? ही इज इल स्टिल ही वर्क्स डे एंड नाइट। तो गाइस चलिए एक तो सिंपल के रिजल्ट बताने वाले भी सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें गाइस परिणाम क्या निकला उसके बारे में बात की गई है। देखिए गाइस ये सेंटेंस, द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसोबीडियंस। टीचर ने डिसोबीडियंट के लिए बच्चे को पनिश किया। मतलब क्या बनेगा? बच्चा बहुत ही डिसोबीडियंट था इसलिए टीचर ने उसको पनिश किया। और इसलिए हमारा रिजल्ट को बताता है, यानी कि सो या देयरफॉर। तो क्या बन जाएगा? द बॉय वॉज डिसोबीडियंट so the teacher punished him। owing to ill luck she met with an accident। खराब लक होने के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। तो गाइस क्या बनेगा? उसका लक खराब था या वो अनलक्की था इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। she was unlucky therefore she met with an accident। तो गाइस बस यही तरीका है
सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप हिंदी में जोड़ लीजिए और गाइस कनेक्टिंग वर्ड का यूज करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। बहुत ईजी है, सिंपल है। तो गाइस अभी भी आपको अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो गाइस आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।